दो बच्चों की मां तीसरी शादी कर रही थी। निकाह के टाइम एक बच्चा रोने लगा। मां की बात सुनकर दुल्हा बेहोश हो गया। मां बच्चे से बोली, चुप कर जा वरना अगली दफा तुझे अपनी शादी पर नहीं बुलाऊंगी। अस्पताल का अमला एक शख्स के पीछे भाग रहा था। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर, 4 बार ऐसा हुआ है कि ये साला दिमाग का ऑपरेशन करवाने के बहाने आता है और टिंड करवा के भाग जाता है। लैला ने मजनू को एक दरख्त के पीछे देखा और बोली, तुम मजनू हो ना? मजनू बोला, हाँ। फिर कुछ देर बाद इसे झाड़ियों में देखा तो बोली, तुम मजनू हो ना? वो बोला, हाँ। फिर कुछ देर बाद इसे दीवार के पीछे देखा और कहा, तुम मजनू हो ना? मजनू बोला, लैला खुदा दा वास्ता मैनू पोटी करन दे। सास, आज मेरी बेटी इतनी खामोश क्यों बैठी है? दमाद, कुछ नहीं, लाइट गई हुई थी, इसने लिपस्टिक मांगी, मैंने गलती से एल्फी दे दी। बादशाह ने ऐलान करवाया कि शादीशुदा मर्द 2 लाइन्स में खड़े हो जाएं। एक लाइन में वो जो बीवी से डरते हैं, जबकि दूसरी लाइन में वो जो बीवी से नहीं डरते। फिर यूं हुआ कि डरने वालों की एक लंबी लाइन थी, जबकि ना डरने वालों की लाइन में सिर्फ एक आदमी था। बादशाह ने खुश होकर उस आदमी से पूछा, क्या तुम अपनी बीवी से नहीं डरते? आदमी, पता नहीं जी, मुझे तो मेरी बीवी कहकर गई है कि इस लाइन में खड़े रहना वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। इमारत में आग लगी हुई थी। इमारत का मालिक बचाओ बचाओ, कोई आग बुझाओ की दुहाई दे रहा था। उसने देखा कि एक शख्स बड़े से देगचे में पानी भरकर इमारत की तरफ जा रहा है। उसने आवाज दी, शेख साहब, आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। शेख साहब बोले, भाई एहसान तो आपका मुझ पर है, वरना पानी का इतना बड़ा देगचा अगर मैं घर पर गर्म करता तो काफी गैस खर्च हो जानी थी। एक बेकारी हाथ में तख्ती लिए भीख मांग रहा था। उस पर लिखा था, मैं बहरा और गूंगा हूँ। एक आदमी ने उससे पूछा, आप कब से गूंगे और बहरे हैं? उसने फौरन कहा, मैं पैदाइशी गूंगा बहरा हूँ। शोहर और उसकी अहलिया अदालत में तलाक के लिए गए थे। जज, आपके 3 बच्चे हैं, अब इन्हें कैसे तकसीम करें? उन्होंने तवील बहस की और कहा, ठीक है जनाब, हम अगले साल एक और बच्चे के साथ आएंगे। एक बुढ़िया सिनेमा हॉल में कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर बैठी हुई थी। कभी 15 मिनट में मुंह को लगाती, कभी 20 मिनट में। पास बैठे सरदार को गुस्सा आ गया। उसने बुढ़िया से बोतल छीनी और एक ही घूंट में सारी बोतल पी ली और बुढ़िया से बोला, ऐसे पीते हैं? बुढ़िया बोली, पर बेटा मैं तो सुबह से इसमें पान थूक रही थी। पप्पू, हम इस कमरे में नहीं रहेगा, पैसा हमने इतना ज्यादा दिया और कमरा इतना छोटा सा। आदमी, अबे अखरोट की औलाद, अंदर तो चल, ये तेरी माँ लिफ्ट है। शेख साहब जिस बस में बैठे थे वो नहर में जा गिरी। सब लोग अपनी अपनी जान बचाने की फिक्र में पानी से निकलने की कोशिश में थे, मगर शेख साहब पानी में इधर उधर भाग रहे थे। किसी ने पूछा, आप क्या ढूंढ रहे हो? शेख जी फूली हुई सांस तोड़कर बोले, मैं इस बेगैरत कंडक्टर नू लभ रहा वा, उस मेरे 5 रुपए बकाया देने ने। रिजल्ट का दिन था। पप्पू ने दोस्त से कहा, मेरे अब्बू मेरे साथ खड़े हैं, तुम जाओ और रिजल्ट देख कर आओ। अगर मैं एक पेपर में फेल हुआ तो कहना मुसलमान भाई सलाम कहता है, और अगर मैं 2 पेपरों में फेल हुआ तो कहना मुसलमान भाई सलाम कहते हैं। दोस्त गया और थोड़ी देर बाद वापस आकर बोला, आपको तो पूरी उम्मते मुसलमान ही सलाम कर रही है। एक बट और जट की बीवियां गुम हो गई। जट, तुम्हारी बीवी कैसी थी? बट, गोरी रंगत, गुलाबी होंठ, कतरीना जैसा कद, ऐश्वर्या राय जैसी आंखें, माधुरी जैसी चाल, शिल्पा जैसे बाल, सानिया मिर्जा जैसी फिटनेस। और आपकी? जट, मेरी नु मार गोली, चल पहले तेरी लबिए। अस्पताल में पठान अपने बच्चे को गोद में लिए प्यार कर रहा था कि बच्चे ने सूसू पेशाब कर दिया। पठान भागता हुआ डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब ये बच्चा तो लीक है, हमें कोई और बच्चा दें।
दो पठान यूके के एयरपोर्ट पर उतरे। अफीसर अपना नाम बताओ। पठान उमर दराज खान। अफीसर इंग्लिश में बताओ। पहला पठान लॉन्ग लाइफ खान। अफीसर दूसरे पठान से तुम भी अपना नाम बताओ। दूसरा पठान आई एम ब्यूटीफुल रेड अंडरवेयर। अफीसर व्हाट। दूसरा पठान सर मेरा नाम सुंदरलाल चड्डा है। एक पठान की शलवार फट गई। टेलर से शलवार सिलवा कर बिल पूछा। टेलर 250 रुपए। पठान ने उसे 500 दिया। टेलर ये क्या। पठान तेरा बिल सुनकर फिर से फट गई है। सरदार जी हमने मोबाइल मैरिज ब्यूरो शुरू किया है। रिश्ते के लिए 1 दबाएं, मंगनी के लिए 2 दबाएं, शादी के लिए 3 दबाएं। एक आदमी बोला सरदार जी दूसरी शादी के लिए क्या दबाएं। सरदार जी दूसरी शादी के लिए पहली वाली का गला दबाएं। एक पठान डॉक्टर के पास गया और कहने लगा डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, कोई इलाज बताएं। डॉक्टर ने कहा ये दवाई 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर और 2 चम्मच शाम। पठान गुस्से में आकर कहने लगा ओ भाई रहने दो, ये रखो अपनी दवाई, हमारे घर में इतने ज्यादा चम्मच नहीं हैं। ईद कुर्बान बिल्कुल सर पर आ गई थी। कुर्बानी के जानवर बहुत महंगे थे। एक शख्स अभी तक कुर्बानी के लिए कोई मुनासिब जानवर नहीं तलाश कर सका था। उसकी बीवी उसे अक्सर कुर्बानी के बारे में पूछती रहती थी। एक दिन बीवी ने पूछा आप मुझे बताओ कि कुर्बानी का जानवर कब लेकर आओगे। शोहर तंग आकर बोला बेगम तुम मुझे ही ज़िबा कर लो। बीवी मुस्कुरा कर बोली गधे की सिर्फ कमाई हलाल है, कुर्बानी नहीं। पुलिस ने एक आदमी पकड़ा और उस पर इंडियन जासूस होने का इल्जाम था। थानेदार ने गरजते हुए हुक्म फरमाया एनू पहले लम्या पाओ फिर मनेगा। आदमी रोते हुए सर मेरा यकीन करो मैं जासूस नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ और पाकिस्तानी हूँ। थानेदार अच्छा फिर 6 कलमे सुना। आदमी ने बड़ी रवानी से 6 कलमे सुना दिए। थानेदार हुण ते पक्का यकीन हो गया है कि ए इंडियन जासूस है। 6 कलमे ते किसी भी पाकिस्तानी नू पूरे आंदे ही नहीं, इनू पा दियो लम्या। मियां बीवी खरीदारी के लिए निकले तो बीवी ने कहा कि कितनी हैरानी की बात है कि मेरे पास दुपट्टा है मगर सूट नहीं, अतर की शीशी है मगर अतर नहीं, सेट की अंगूठी है मगर हार और बिंदी नहीं। शोहर ने बड़े आराम से जवाब दिया यही हाल मेरा भी है, मेरे पास जेब है बटुआ है मगर पैसे नहीं। एक आदमी की बीवी बहुत मोटी थी। दोनों में लड़ाई हो रही थी। पड़ोस में से औरत कहती है मत लड़ो, मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। मियाँ ने जवाब दिया वो गाड़ी क्या खाक चलेगी जिसका एक पहिया मोटरसाइकिल का और दूसरा ट्रैक्टर का हो। एक चरसी नशे में घर आया और ताला खोलने लगा। नशे की वजह से उसके हाथ से चाबी कभी इधर हिल जाती कभी उधर। पास खड़े शख्स ने कहा मैं खोल दूं। चरसी नहीं, ताला तो मैं खुद खोलूंगा, तुम बस मकान को पकड़ कर रखो, ये बहुत हिल रहा है। एक नशेई का बाप फोत हो गया। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। वक्त गुजरता रहा मगर बेटा न जाने कहाँ गायब था। मोहल्लेदारों ने तलाश शुरू कर दी। आखिरकार एक नौजवान ने उसे कब्रिस्तान में नशा करते देख लिया और कहने लगा शर्म करो, इधर तुम्हारा बाप मर गया है और तुम यहाँ नशा करके बैठे हो, जल्दी घर चलो और बाप का जनाजा अदा करो। नशेई साहब गिरते पड़ते घर वापस आए, अब्बा को सुपुर्दे खाक किया, फिर गायब हो गए। इधर मरग वाले घर में जिस किसी को पता चलता वो ताज़ियत के लिए आता, लेकिन बेटा घर नजर ना आता। चनाचा मोहल्लेदारों ने एक मर्तबा फिर तलाश शुरू की, ढूंढा और शर्म दिलाने की खातर कहा तुम्हारा बाप मर गया है और तुम यहाँ नशा करके बैठे हो, घर चलो जल्दी, हम तुम्हें लेने आए हैं। नशेई ने नशे से मगलूब आंखें थोड़ी सी ऊपर की और बोला हैं अब्बा फिर मर गया ही। शीदे को पूरी रात मच्छरों ने बहुत ज्यादा परेशान किया। शीदे का दिमाग घुमा। शीदे ने जहर पी लिया और बोला अब काटो सालो, सब के सब मरोगे। एक शेर ने चिड़ियाघर में एक पठान को मार डाला। जब शेर से मारने की वजह पूछी तो शेर बोला ये साला रोजाना आता है और मुझे बोलता है ओ खुदाया इतना बड़ा बिल्ली। सरदार जी डॉक्टर से मैं जब बाजू पर उंगली लगाता हूँ तो दर्द होता है, सर पर उंगली लगाता हूँ तो दर्द होता है, पाँव पर उंगली लगाता हूँ तो भी दर्द होता है, गर्ज के सारे बदन पर जहाँ भी उंगली लगाऊं दर्द होता है।
डॉक्टर साहब ने सारे बदन का एक्सरे करवाया और तफसीली चेकअप का मशवरा दिया। आखिरकार पता चला कि सरदार जी की उंगली ही आगे से टूटी हुई है। उस्ताद, कामयाबी हमेशा उसके कदम चूमती है जो दलेर होता है। फिर एक सोए हुए शागिर्द को उठाते हुए पूछा, हरभजन, कामयाबी किसके कदम चूमती है? हरभजन सिंह हड़बड़ा कर उठा और बोला, सर जी, कामयाबी ओंदे कदम चुमदी है जेड़ा जराबां उतार के पैर धोंदा है। पठान ने सबको चैलेंज दिया कि वो मीनारे पाकिस्तान को अपने सर पर उठाकर पेशावर ले जा सकता है। हजारों लोग देखने के लिए इकट्ठे हो गए। पठान बोला, बस तुम मीनारे पाकिस्तान उठा के मेरे कंधे पर रख दो तो मैं पेशावर क्या सऊदी अरब भी ले जाऊंगा। एक शख्स अपने बेटे को पीर साहब के पास ले गया और उससे कहा, मेरा बेटा चोर है, चोरी से छुटकारा पाने के लिए एक तावीज़ चाहिए। पीर ने तावीज़ दे दिया और बोला, इंशाअल्लाह अब कोई चोरी नहीं करेगा। बाप और बेटा घर वापस जा रहे थे। बेटा बहुत आहिस्ता चल रहा था। वालिद को शक हुआ कि मेरा बेटा अब ठीक होने लगा है। वालिद ने बेटे से पूछा, जिस्म में कुछ बेहतरी महसूस हो रही है? बेटा बोला, पीर साहब के जूते बहुत तंग हैं।